आप देख रहे हैं जीबी ट्रू न्यूज़ एचडी और इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़िला गांछे के कुनेस के मुकाम पर, जहां पर आप मेरे आकब में देख सकते हैं एक्सवेटर मशीन से इमदादी सरगर्मियां जारी है। और यहां पर सैलाब से मुतासरा जो इलाका है कुनेस, इसकी आबादकारी के लिए इधर से मलबे तले घरों को दबे हुए घरों को बाहर निकालने के लिए जिस अंदाज से काम हो रहा है, यहाँ पर काम जारी है। इस हवाले से हम जानना चाहेंगे यहाँ के मुतासरीन से, जिनके घर बार मिट गए थे, ज़मीन आरज़ी मिट गए थे, फ्लड की नज़रत में आ गए थे, और इस वक्त जो एक्सवेटर काम कर रहा है वो किस बुनियाद पे काम कर रहा है। आया ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से इसे बहाल करने में, इस काम को करने में उनकी तरफ से फ्यूल, मशीनरी और दीगर जो लागत है वो उनकी तरफ से दी जा रही है, या फिर मुतासरीन अपनी जेब से ख़र्च करके, अपनी जमा पूंजी से ख़र्च करके, खैर जमा पूंजी तो इस सैलाब में बेच चुका है, लेकिन फिर भी जो अपने बैंकों में मौजूद जो बैलेंस है वो ख़र्च करके यहाँ पर चीज़ें निकाल कर ले जाने कर रहे हैं। तो ऐसे मुतासरीन से बात करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो ज़मीन की खुदाई हो रही है, एक्सवेटर से काम हो रहा है, वो ज़िली मैनेजमेंट की तरफ से, ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से या डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से हो रही है, या फिर मुकामी लोग अपनी मदद आपकी तहत कर रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मुतासरा शख्स मौजूद है। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम काका। यरी मिंता पजो ये मिंता को अब्दुर्रहमान जो यरी भी आप ना पोती गया यार कोई नहीं हाँ ये तांग ने तो हंगारे ना पंजो सही जो वाना खर्चा ला जामा सुमे का अही नंग गुंता फिंजो सही जो 2 लाख तकरीबन 30,000 40,000 लागत बचो पेट्रोल मैन ना फोन ये जो, और वहाँ से तकरीबन 200 तक को खर्चा ला 15 लीटर चीजो दिने 18 चिक 10 चिक 200 ता फिंजो ड्राइवर बुहान टिस ना सबसे बचो 2 6 से 225 लीटर ता जो दो हमारी जानदी ना ताने पिन सही जो खा मशीन वालों से आला बहुत सहूलत बेसी 4,500 फी घंटे बस जो, लेकिन आया डीजल पो फोन ये जो वाला गवर्नमेंट नहीं चाहता उन सोना बड़ी मेहरबानी दो ही नदी 4550 रुपये जो आता है दो से यहाँ मिल मिले जो 45 था डीजल पिन कार्ड पे जो बाकी एग्जाम से होना मशीन वाला मिल मिल। अच्छा घंटी शाम सोन का खुलस काम है। हां जो अच्छा तो दो ये अलावा मतलब दिगा ngati मुख्तलिफ खबर चैनल को नजरी का मुख्तलिफ सोशल मीडिया का फेसबुक नेट का जो मीन सीजर की दिगा ज़िली इंतजामी रोल ना भरपूर ताउन बेनियत बिन ज़िली इंतजामिया से बहाली भरी आबादकारी भरी लस बेनियत बिन जरे कसल भी तो दो ये हवाले के ये भी आप उसी कसल भी जो तो डेसी सर खर्चा ला जेफिन जो ऐलान इंता जेफिन मुफ्त ता जरे, लेकिन आता दसान तक वो मुफ्त समझ जो सही जो दसान तक वहां जिनी जर याना जेफि खर्चा ला, लेकिन मशीन पर खास सही में जो फिलहाल पर इंजीनियर चा क्यों से जो वन डीजल बचन जाए वन जो दोला ये तरफ ना डेसी ला ये गुजारिश पे जो कि गायन बचा गरीब जो दगा ना ये पे चीज़ गाँव यहाँ से क्या जो ना मलबो फ्यू मला कम अज़ कम या मशीन पर फीस होना बड़ी मेहरबानी वजू सही जो। अच्छा तो तुसे इतनी करारदाद छिपास बस जो इतनी कुने सीना कि आबादकारी हवाली का दी बहाल भी आला 100 कुंबला वाला ज़िली इंतजामिया सीधा इमदाद बे नहीं होती तो इस हवाली से इमदाद बेस भी ना अब तक चाहे इतना खमूल बुल चीफ शकिल थोप से रहा या इतना मशीन को दियो अलावा ट्रैक्टर पर सिसके से के बला इतना खुंदा से खुंते खर्ची के बेने बिना चांग एनजीओस को ना चिन्ना आला तकरीबन 20-30 हज़ार थोप जो, लेकिन यो गवर्नमेंट की तरफ ना एनजीओस तरफ ना पता में जो बाकी आल ट्रैक्टर दी मशीन पर दाखन तक वसूला सा यामा तकरीबन 4-5 दिन तक जो सूला सा मुफ्त दाखन तक पहुंच जो। सही जो, बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी जी। नाजरीन तो आपने जाना कि मुकामी ज़बान में बात कर रहे थे बल्ती में, तो उनका कहना है कि अब्दुर्रहमान भाई का कि जो अब तक एक्सवेटर की मदद से काम किया गया है वो सारे जो काम है, जो जितने एक्सपेंसेस हैं वो उनके जेब से हो रहे हैं। ये एक्सवेटर मालिक का इनके ऊपर एक मेहरबानी है कि उन्होंने फ़ी घंटा जो है 7,000-8,000 लेने के बजाय इनके लिए फ़ी घंटा 4500 रुपये मुख्तस किया रखा है, जबकि पेट्रोल की मुद में डीजल की मुद में, फ्यूल की मुद में जितना कुछ खर्चा आ रहा है और फ़ी घंटा 4500 रुपये की तरफ से नहीं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से नहीं, बल्कि ये मुतासरा शख्सियात, मुतासरा अफराद अपनी जेब से अदा कर रहे हैं। बाकी तफसीलात के लिए आप जुड़े रहिएगा। हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे कि जो काम करके जिनका अभी मलबा हटाया गया है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप जुड़े रहिएगा। तो हम मौजूद हैं हाजी काजिम साहब के साथ। हाजी काजिम वो मुतासरा शख्स है जो सैलाब के ज़िद में इनके घर बह गए थे और इन्होंने अपने घर का जो निसफ हिस्सा है वो एक्सवेटर की मदद से इन्होंने खाली करा कर, मलबा हटा कर अभी काम शुरू कर रखा है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इस हवाले से अब तक इनको क्या क्या परेशानियों का सामना रहा और किस किस हवाले से इन्होंने जेब से अदा किए हैं या फिर ज़िली इंतज़ामिया या दीगर इदारों की तरफ से इनको इमदाद हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम। जो सर हम लोगों ने डीजल अपने जेबों से डाला है सर, इन्होंने बाद में पेमाइश और क्या नाम नोट करके रखा है, पेमेंट करना पड़ते बोलते करे गुलाम अब्बास ने हम लोग को बताया सर।
अभी तक पेमेंट नहीं किया है। डीजल हम लोगों ने ला के डाला है सर। अच्छा, उसके अलावा जी। जो घंटे के 4500 रुपये घंटे के चार्ज करेंगे, जी जी, वो आपने अदा किया है नहीं किया है? नहीं किया सर, वो नहीं किया। अच्छा, वो नोट करके रख वो रहे हैं। नोट करके रखा हुआ जी। वो अच्छा, बाद अच्छा। में देगा बोला, अभी फिलहाल हम लोग के पास पैसा नहीं था, इस वजह से। वो देना तो आपने ही है। हाँ, अब देना तो हम लोग को पड़ेगा ना सर। अभी तक तो कोई हुकूमत ने नहीं दो तो मैंने अब तो नहीं किया है। ठीक। जी 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 सही जी। है। तो ये आप जान रहे हैं नाजरीन कि कहते हैं बुलंद बाला दावे हो रहे हैं कि यहाँ पर अकुनेस के लिए बहाली के लिए काम हो रहा है, बहाली के लिए इमदाद दे रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन आप ये जान रहे हैं, ये यहाँ के नाजरीन हाजरीन सारे यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर जो हमारे मुतासरा शख्सियात हैं उनका भी यही कहना है कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो अपनी मदद आपके तहत हो रहे हैं और डीज़ल ये लोग अपनी जेब से दे रहे हैं, जबकि 4500 रुपये फ़ी घंटे के हिसाब से नोट किया जा रहा है, जिसे ये लोग बाद में अदा कर देंगे। लेकिन अभी जो बुलंद वाला दावे हैं ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से कि हम यहाँ पर मुफ्त जो है बहाली का काम शुरू किया हुआ है, यहाँ पर तमाम तर सरगर्मियाँ जारी हैं, इस हवाले से सारे दावे हैं वो दरे के दरे हैं, वो सारे झूठे दावे हैं। यहाँ पर ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो है सारे मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत बहाली के लिए काम कर रहे हैं। जुड़े रहिएगा GB ट्रू न्यूज़ के साथ। ये घर जो है पक्की सीढ़ी, और ये घर बनाया था तकरीबन 6-7 महीने पहले इसकी तकमील हुई थी। फिर उसके बाद 29 जुलाई को आने वाले ज़ालिम सैलाब के इस तोग़यानी ने जो है इस घर को भी मलबे तले दबा दिया है। और ये आप देख सकते हैं नीचे जो है अपनी मदद आपके तहत बहाली के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये जवान और भाई शायद हैं एक दूसरे के, वो एक दूसरे के हाथ बटाकर जो है इस घर को दोबारा से तामीर करने के लिए अपनी मदद आप काम कर रहे हैं। ये देखिए घर का मलबा, और ये जो ऊपर एक्सवेटर मशीन नज़र आ रहा है, ये वही मशीन है जिसके लिए 4500 रुपये फ़ी घंटा और इसमें ख़र्च होने वाला जो फ्यूल है वो मुतासरा शख्स अपनी जेब से अदा करेगा। ये देखिए किस कदर। तो हमारे साथ एक और मुतासरा शख्स यहाँ पर मौजूद है, हाजी ग़ुलाम हुसैन। उनसे जानते हैं कि उनकी क्या क्या परेशानियाँ हैं, इनको कितने मतलब इनके घर डैमेज हुए, इनकी ज़मीन कितनी डैमेज हुए और बहाली के लिए क्या परेशानियाँ हैं। बहाली के लिए सर अभी तो खैर उधर हम खेमा बस्ती वो सजाए हुए, उसी में रात को हम होता हूँ, दिन को इधर अपना मलबा घर का मलबा निकालने में क्या करूँ, बेबसी में हमारे छोटे बच्चे से लेकर माँ बहनें तक मसरूफ़ है। मगर ये मशीन कभी ख़राब होता है तो कभी अगर निकलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक घर का मलबा वो मुश्किल से दिन में निकल सकता है। और उसका भी पैसा ख़्वाह ये दिन का 450 या 400 के हिसाब से वो मालिक 4000 के हिसाब से वो ले रहा है, तो वो भी अक्सर गरीबों की बस का नहीं है। और अगर हमारी जेबों में तो कुछ नहीं है, जो कुछ था मलबे के अंदर दब गया। अभी मुख्तलिफ रिलीफ वाले शहर अपने माविन थले बलगार उधर शिगर से लेकर मुख्तलिफ मकामात से वो कंपनियों ने लाया था, NGOs ने, और कम से कम 40-50 लाख तो कम से कम हो गए। मगर अपनी कमेटी वो कभी किसी को तकसीम करने को नहीं चाह रहा है, उनके पास जमा है, वो हमें फौरी तौर पर तकसीम होना चाहिए ताकि हम इनका ख़र्चा कम से कम बर्दाश्त कर सकें। वरना गवर्नमेंट ने ख़ुद वादा किया था कि हम ये सब ख़र्चे ख़ुद बर्दाश्त करके फ्यूल हम इंतज़ाम करेंगे, मगर फ़िलहाल कोई फ्यूल भी नज़र नहीं आ रहा है और न कोई पैसा नज़र आ रहा है। जो मिला हुआ वो अपनी कमेटी के हाथों से नहीं निकल रहा है। तो मेहरबानी हम पर हर कोई रहम करें, ये रहम का मकाम है, जुल्म का नहीं है। हम बाकी ये जो है घर के बदले में जो घर बनाने का वो है, वो हमने उधर वो बिधा में 6-7 खेमे वो रखे हैं, उनका उधर बनना चाहिए। बाकी हमारे ये 32 फुल डैमेज घर हैं, उन सब का अपना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बन रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो मुकम्मल हो जाएंगे। मुख्तलिफ NGOs वाले और गवर्नमेंट ताउन करे तो, वरना हमारा तो सारा जमा पूंजा ख़त्म हो चुका है। जी तो नाजरीन आपने सुनी इनकी गुफ्तगू। और ये देखें जी, बच्चियां अपनी तालीम हासिल करने के लिए घर छत इनका छिन चुका है, छत इनका मलबे तले दब चुका है, घर इनके उजड़ चुके हैं, लेकिन तालीम का जज्बा इनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है और वो खुले आसमान तले दरख्तों के साये में तालीम हासिल कर रहे हैं और अपने जो होमवर्क हैं वो यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसके साथ साथ आप देख सकते हैं पूरा कुनबा यहाँ पर आबाद है, यहाँ बाहर खुले आसमान तले, और इसके अलावा जो ब्यथांग नामी जगह है वहाँ पर ये लोग टेंट लगा के खेमे बस्तियों में रह रहे हैं। ये आप देख सकते हैं किस कदर तबाही मचाई हुई है और किस कदर ये बुलंद बाला जो दावे हैं वो सारे वैसे भी फिर हवाई फायरिंग की तरह है, वो यहाँ पर ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ भी नहीं है।
देखिए नाजरीन किस तरह से ये काम हो रहा है और हुक्काम बाला को वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह, चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान मोहिउद्दीन और कमिश्नर बल्तिस्तान रीजन, डिप्टी कमिश्नर गांछे और दिगर जो जितने हुकाम हैं, अवामी मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनकी तवज्जो इस तरफ होने की अशद ज़रूरत है। यहाँ पर कुनैस के वो तबाहशुदा इलाका है जहाँ पर जो है मुतासरीन अपने मदद आप के तहत जो है अपने घरों को, अपने तबाहशुदा सैलाब में बहे हुए, मलबे में डबे हुए घरों को से चीज़ें निकालने में, उनको दोबारा से रिस्टोर करने के लिए जो है कोशिश कर रहे हैं। ये आप फुटेज में देख सकते हैं कि दो ख़वातीन अपने घर के भाइयों के साथ मिलकर जो है अपने घर से मलबे को हटाने के लिए काम मसरूफ़ अमल हैं। और इसी तरह आपने बहुत सारे ऐसे दूसरे वीडियोस भी देखे जिसमें जो है ख़वातीन, बूढ़े, बच्चे सब मिलकर जो है अपने मदद आपके तहत अपने अपने घरों को जो है मलबे से निकाल कर उसमें ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, जो बचे कुचे सामान हैं उनके और जो कीमती अशिया हैं उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये फुटेज आप ये देख रहे हैं कुनैस ज़िला गांछे के कुनैस के मुकाम से, जहाँ पर सैलाब ने 2022 के 29 जुलाई को ये हादसा पेश आया, ये फ़लट आया और 2 महीने का अरसा लगभग होने वाला है और 3-4 दिनों के बाद 2 महीना मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहाली के लिए हुकूमत की तरफ से, ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी सरगर्मी शुरू नहीं किया गया है। तो इस हवाले से नोटिस लेने की सख्त ज़रूरत है।